हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि है 12th क्लास की, जिसका आज हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, उसका व्यंजक किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये अलग अलग दो टॉपिक हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में से वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश जो परिमाण में बराबर होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एक बार और देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश जो परिमाण में बराबर होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी कि दो विपरीत आवेश होंगे परंतु परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे। परिमाण में बराबर होते हैं परंतु विपरीत आवेश होते हैं, यानी कि विपरीत, यानी कि एक प्लस का आवेश होगा तो एक माइनस का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, परंतु ये दोनों आवेश अल्प दूरी पे होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ चित्र बनाया हल्का सा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाया है। एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश लिया है। इनके बीच की दूरी मैंने अल्प मान ली, 2L मान के चलते हैं। ठीक है, इनकी बीच की दूरी 2L है। तो यही है आपका वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी होती है, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच की दूरी अल्प हो, तो इस प्रकार के मतलब बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और आपको चित्र समझ में आया। अब देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण है हमारे N2 है, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश एवं ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। यानी कि संपाती मतलब एक ही केंद्र होता है। यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा, क्योंकि N2 जो है, N2 नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का धनावेश केंद्र एक होता है और ऋणावेश केंद्र, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो होता है इसका ऋणावेश। इसलिए इनका जो केंद्र होगा वो एक ही होगा, जो धनावेश केंद्र होगा वही ऋणावेश का केंद्र होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें अल्प दूरी होती है, ज़्यादा दूरी होती नहीं, क्योंकि परमाणु सबसे छोटा ही कण तो है। इसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा H2O, HCl और NH3 ऐसे अणु हैं जिनके धनावेशों के केंद्र तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। ये भी वैद्युत द्विध्रुव के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इनके केंद्र संपाती नहीं होते, क्योंकि इसमें दो परमाणु हैं। आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु अलग, ऑक्सीजन का परमाणु अलग, तो इनके जो ऋणावेश और धनावेश केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो अलग होगा, हाइड्रोजन का देखेंगे तो अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन का देखेंगे तो ये ऋण होता है, ये धन होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है प्लस का होता है, क्लोरीन का होता है माइनस का होता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से इनके धनावेश केंद्र अलग अलग होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ चुके होंगे। तो ये इसके वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी कि बहुत ही छोटा निकाय होता है, इसमें दो विपरीत आवेश यानी कि परिमाण में समान होते हैं, वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए तो उसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, उसके बाद देखेंगे इसका व्यंजक क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो चलिए, तो परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जो अल्प दूरी पर आवेश स्थित होते हैं। एक प्लस आवेश होता है और एक हमारा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये दोनों आवेश अल्प दूरी यानी कि 2L पे स्थित होते हैं, यानी कि दो आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसे ही तो हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यही होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव निकाय। अब इसमें परिभाषा में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और किस द्विध्रुव की लंबाई, यानी कि किसी आवेश, कोई भी आवेश की और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, यानी कि इसमें से कोई आवेश और इसकी जो बीच की लंबाई है, इनके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि इसे कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा। तो चित्र मैंने यहाँ पर दिखाया है, आपको देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैंने दो आवेश लिए हैं, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, इनके बीच की दूरी अल्प है। ये क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इन आवेश और इनके बीच की दूरी गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अभी मैंने परिभाषा में देखा, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसी के बारे में लिखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों से बना है, यानी कि एक प्लस Q और माइनस Q आवेशों से बना है, जिनके बीच की दूरी अल्प यानी कि 2L है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कैपिटल P होगा। तो कैपिटल P, अगर आपको बता दूं वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस होती है, ये ध्यान रखना है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस होती है, इसका मतलब ये हुआ यदि इसमें दिशा है तो ये कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी, ठीक है। तो इसका व्यंजक किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल। तो मैंने यहाँ वही लिया है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। इन्हें गुणा कर देंगे और गुणा करने पर क्या आता है, ये हो जाता है 2QL, P बराबर 2QL हो जाता है, ठीक है। इतना होता है। अब ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि, P वेक्टर एक सदिश राशि है, इसलिए इसे हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, P वेक्टर इक्वल टू 2QL, और इस पर P पर कैप लगा देंगे क्योंकि ये सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है, कूलॉम, क्योंकि आवेश की विमा क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि लंबाई को मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो इसकी कूलॉम मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यह मात्रक है इसका, मैंने यहाँ लिखा है मात्रक यानी यूनिट, SI मात्रक इसका होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है, कूलॉम मीटर, क्योंकि कूलॉम क्या है, आवेश की मात्रक है, आवेश का मात्रक है। मीटर क्या है, मीटर हमारा लंबाई यानी लंबाई को मापने वाला, मापन करने वाला मात्रक है, ठीक है। नहीं तो मीटर, तो कूलॉम मीटर हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। SI मात्रक होता है। अब देखते हैं इसकी विमा। तो सबसे पहले विमा कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि Q की विमा पता होनी चाहिए, L की विमा पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो वेक्टर लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, Q की विमा पता होनी चाहिए, L की विमा पता होनी चाहिए। तो मैंने वही यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर हमने लिया है विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। अगर हमें इसका विमीय सूत्र निकालना होगा तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। ये मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है कि P बराबर 2QL होता है, ठीक है ना, P बराबर 2QL। मैंने यहाँ पर इसकी अगर विमा निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, P का विमीय सूत्र यानी कि P कैपिटल P का विमीय सूत्र निकालेंगे तो Q की विमा पता होनी चाहिए, L की विमा पता होनी चाहिए। Q की विमा क्या होती है, AT होती है, मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, तो AT होता है, ठीक है, AT हो जाएगी इसकी विमा Q की। और L यानी लंबाई की विमा कैपिटल ऐसे ना L से प्रदर्शित करते हैं इसकी विमा को, तो कैपिटल L हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा लेट यानी कि लेट LAT हो जाएगा, LAT हो जाएगा, इसकी विमा हो जाएगी। अगर इसको हम चाहें तो एक तरह से और लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें M ले लेते हैं, यहाँ पर 0 लगा होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर लगा देते हैं M0 लगा देते हैं ऊपर की तरफ LAT, ठीक है। ऐसे भी दिया हो तो ये भी हो जाएगा सही और ऐसे भी होगा अगर, ठीक है। तो ये होती है इसकी बीमा। तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।